क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के किसी इंसान के प्रति लगातार सोचते जाते हैं और वो इंसान आपके दिल दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि आप चाह कर भी उसे नहीं निकाल पाते हैं और वो इंसान आपको चाहे कांटेक्ट में है या नहीं है, लेकिन आपका दिल दिमाग में उस कदर उसने घर कर लिया है कि आप ना तो किसी काम में मन लगता है और ना ही कुछ करने का दिल करता है। तो ये वीडियो आपको स्पिरिचुअल तरीके से समझने में हेल्प कर सकता है। कार्ल जंग के अनुसार हमारे विचार विचार ही नहीं होते, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिग्नल होते हैं जो हम ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। किसी भी इंसान के प्रति सोचते समय आप केवल विचार ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में एक भेजे हुए ऐसे सिग्नल हैं जो उस व्यक्ति को मिलते हैं या उस व्यक्ति के द्वारा भेजे हुए सिग्नल आपको मिलते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, एक तरीके का मैग्नेटिक होता है, जिससे कि वो दूसरे के विचारों को बहुत जल्दी कैच भी कर लेता है और दूसरों तक कनेक्ट होने में हमारी मदद भी कर सकता है। हमारा हर एक विचार बहुत पावरफुल होता है, ये ब्रह्मांड में विचरित होता है और कनेक्ट होता है, एक दूरी को तय करता है। ये बात स्पिरिचुअल तरीके से मेल खाती है, क्योंकि हमारे विचार जो है ना, इस दुनिया में घूमते रहते हैं। हम जिस किसी के बारे में भी सोच रहे होते हैं, उनको वो मैसेज, वो सिग्नल बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसे कनेक्ट कर पाना शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती होगी। ये रिश्ते जो रोज़मर्रा जैसे रिश्ते नहीं होते, जिनके बारे में आप लगातार सोच रहे होते हैं, तो वो रिश्ता एक स्पिरिचुअल तरीके से सोल कनेक्शन में हो सकता है। यानी कि उस इंसान के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है जो आप चाहते हैं लेकिन आप भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उसकी सोल जो है वो आपको सिग्नल भेजती रहती है और आपकी सोल उस सिग्नल को कनेक्ट कर लेती है। ऐसे रिश्तों को एनर्जी लिंक के जरिए जोड़ा जाता है, जो समय और दूरी के पार चलते हैं और हमें उन लोगों से जोड़ते हैं जिनसे हमारी आत्मा का बहुत गहरा रिश्ता है। यानी कि ये विचारों के थ्रू हम उन व्यक्तियों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, जिनसे हमारी सोल पहले से जानती है या कनेक्ट होना चाहती है। अक्सर आपने देखा है कि कभी कभी आप किसी अजनबी से मिलते हैं, लेकिन उसे मिलते ही ऐसा लगता है कि इसे आप पहले से जानते हैं, या बहुत आसानी के साथ आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे आपकी पहली मुलाकात ही क्यों ना हो। लेकिन पहली मुलाकात में आप उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, कनेक्शन फील करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा ये इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि सोल कनेक्शन होता है। हमारे इस जीवन में आने से पहले हमारी सोल जो होती है, हमारी जो आत्मा होती है, वो एक यात्रा करती है कि हम किन लोगों से अपने जीवन की यात्रा को शेयर करेंगे। ये रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, आपकी दोस्ती हो, आपका प्यार हो, आपका परिवार हो, आपके सगे संबंधी हो, कोई भी हो। हर इंसान के साथ आपका एक कनेक्शन होना पहले से तय होता है। किस इंसान के साथ आपको कितना जुड़ना है, किससे आपको किन परिस्थितियों में बिछड़ना है, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से तय हो जाती हैं। प्यार की दुनिया में अक्सर हम सोलमेट और ट्विन फ्लेम की बात करते हैं। सोलमेट वो होते हैं जिनसे हमें गहरी समझ और प्यार मिलता है। वहीं ट्विन फ्लेम हमारी आत्मा का दूसरा हिस्सा माने जाते हैं, जिससे हमारा रिश्ता बेहद गहरा और बेहद इमोशनल होता है। ट्विन फ्लेम के साथ रिश्ता हमारा ऐसा होता है जैसे कि एक मिरर हो, जैसे हम खुद को ही उस मिरर में देख रहे होते हैं, इस कदर हम उससे जुड़े हुए होते हैं, कनेक्शन फील करते हैं। अब एनर्जी और तरंगों के रोल पर ध्यान दें कि एनर्जी और तरंग किस तरह से अपनी भूमिका निभाती हैं। ये थॉट्स जो होते हैं ब्रह्मांड में एक तरंगे बनाते हैं, एक तरीके की ऊर्जा, एनर्जी सेंड करते हैं, या फिर अपना एक एक दुनिया बनाते हैं। जब कोई इंसान आपके बारे में गहराई से सोचता है, तो ये एनर्जेटिक लिंक आपके लिए एक तरीके से ना तरंगों का काम करती है, जिससे ऐसा होता है कि वो व्यक्ति ना आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है एक सोल पर्पस पर। मान्यता ये कहती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है इन तरंगों से जुड़ जाता है और हमें उस व्यक्ति की अचानक से याद आने लग जाती है और अचानक वो व्यक्ति हमारे दिल दिमाग पर हावी हो जाता है और हम भी उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान के बारे में सोचा? वो ज़रूरी नहीं कि आपका प्यारी हो, कोई भी इंसान, आपका रिलेटिव, आपका दोस्त, आपका परिवार का कोई सदस्य या फिर कोई भी दूर का व्यक्ति, उसके बारे में आप अचानक से सोच रहे थे, या तो वो व्यक्ति आपसे मिलने आ गया या फिर उसकी कॉल आ गई। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर जाएँ कि हाँ, आपने ये चीज़ को महसूस किया है। ये बातें कोइंसिडेंट नहीं होती, बल्कि ये इन विचारों का
असर होता है जो आप किसी के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं और उसी पल फ़ोन आ जाता है या वो व्यक्ति आपसे खुद मिलने उसी टाइम में उस दिन या दूसरे दिन आपसे मिलने आ जाता है। जितना भी आप किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं उतना ये धागा मजबूत हो जाता है और आपके थॉट्स और इमोशंस को प्रभावित करता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हर बार का ख्याल आपका एनर्जेटिक या फिर स्पिरिचुअल तरीके से नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के बारे में महज इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि वो हमें पसंद होता है और अपनी पसंद के कारण हम उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब कोई हमारा ध्यान खींचता है तो हमारा मन उस पर टिक जाता है। यह हो सकता है कि कोई खास नज़र, कोई खास वजह या कोई खास ऐसी चीज़ जिसने आपके दिल में कोई गहरी छाप छोड़ी हो। हमारा दिमाग खास कर उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। समय के साथ ये थॉट्स हमारे मन में बहुत गहराई के साथ बस जाते हैं और वो व्यक्ति हमारे दिमाग में बार बार आने लग जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा है उस इंसान को बार बार हमारे थॉट्स में लेकर आता रहता है। ये समझना कि ये थॉट्स क्यों आते हैं, क्या वजह होती है कि ये थॉट्स आपको बार बार परेशान करते हैं, इन्हें संभालने की पहली सीढ़ी ये है, रिश्तों को नेचर को पहचान कर आप बेहतर तरीके से एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। चाहे ये गहरा सोलमेट कनेक्शन हो या फिर कोई गहरा जुड़ाव, आप इन ख्यालों को बहुत सही तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप किसी के बारे में बार बार लगातार सोचते हैं तो एक पल रुक कर के विचार करें कि ये विचार आपको क्यों आ रहे हैं। क्या ये कोई सोल कनेक्शन है या कोई एनर्जेटिक कनेक्शन या फिर आपकी अपनी रुचि, यानी आप खुद ही उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ को जानकर आप अपनी फीलिंग्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने भावनात्मक चीज़ पर काम करके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये विचार आपको खुद आ रहे हैं या आप इनकी तरफ जा रहे हो। तो आप अपनी किसी भी रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी बना सकते हैं केवल ये सोचकर कि आपके विचार क्या हैं, क्यों काम कर रहे, आप ही अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डाल रहे, आप ही उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोच रहे या फिर ये विचार आपको खुद ब खुद आ रहे हैं। अपना रखें ख्याल, अपनों का रखें ख्याल जिसे आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ।